बात उत्तर प्रदेश की हम कर लेते हैं तो कोरोना की रफ्तार यहां भी बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 1000 कोरोना मरीज उत्तर प्रदेश में मिले हैं। और इस बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक मकर संक्रांति तक बंद कर दिए गए हैं। और फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया गया। 2 घंटे का इजाफा इसमें कर दिया है और नए नियम 6 जनवरी से लागू कर दिए जाएंगे। अगर किसी जिले में 1000 केस आएंगे तो वहां पाबंदी लगेगी। और इसके अलावा प्रयागराज में माघ मेले में RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। और मानस श्रीवास्तव यूपी की सभी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानस, आज वहां चुनाव आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, रैलियां हो रही हैं, चुनावी अलग अलग सभाएं हो रही हैं, कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी हैं। क्या लग रहा है आज कुछ तस्वीर बनेगी इस बढ़े हुए आंकड़ों को देखने के बाद? कुछ सख्तियां बरती जाएंगी? देखिए, कल रात जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और उसमें पूरे हालातों की समीक्षा की गई। और क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 910 मामले आए थे, लेकिन इसमें जो 38 मामले थे, वो 34 मामले थे वो ओमिक्रॉन के थे और बाकी डेल्टा वेरिएंट के मामले थे। तो उसको देखते हुए खाली नाइट कर्फ्यू में वृद्धि की गई है, 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। कुछ और एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जैसे कि जो पुलिस है उनको ये निर्देश दिए गए कि वो देखें कि बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़भाड़ ना होने पाए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चों को लेकर के खासतौर से एहतियात बरते गए, क्योंकि सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि बच्चों को स्कूल अभी नहीं भेजा जाएगा। फिलहाल 1 हफ्ते तक समीक्षा की जाएगी कि स्थिति क्या बनती है। लिहाजा 14 जनवरी तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये रखी गई थी उसमें, और उसको बाद में उसका अनुमोदन भी किया गया कि जो जिम है, स्पा है या सिनेमा हॉल है, इनमें 50% की क्षमता तक ही इनको अनुमति दी जाए कि वो उसको चला सके। क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि सालक का सीजन भी शुरू हो गया, शादी विवाह होने वाले हैं, दूसरी तरफ माघ मेला शुरू हो रहा है जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। तो इन तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कुछ फैसले लिए थे कि RT-PCR टेस्ट उन्होंने बिल्कुल कंपलसरी कर दिया कि अगर माघ मेले में किसी भी श्रद्धालु को जाना है तो उसको RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेके ही जाना होगा, तभी वहां पर एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जो शादी विवाह है वहां पर भी अगर बैंक्वेट है तो उसमें 100 लोगों की अनुमति, और अगर खुला स्थान है तो उसमें 50% क्षमता तक वहां पर अपने जो अतिथि हैं उनको आप बुला सकते हैं, गेस्ट को बुला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क ये जरूर स्थापित करनी होगी, इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कुछ एहतियातन कदम उठा रही है, क्योंकि एक तरफ कुंभ माघ मेला शुरू होने जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां भी हो रही है। तो इन तमाम हालातों को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि हालात इतने अभी गंभीर नहीं हुए हैं, लिहाजा सरकार भी ये मान के चल रही है कि हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा चुका है, करीब 20 करोड़ से ज्यादा की डोज लग चुकी है वैक्सीन की। तो ये मान रही सरकार की उत्तर प्रदेश की तो 25 करोड़ की आबादी में अगर 20 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है, जिसमें से 50% से भी ज्यादा लोगों को डबल डोज लग चुकी है, तो ऐसे में सरकार थोड़ा सा इत्मीनान में है। और दूसरा, जो पिछले दिनों समीक्षा की गई थी स्वास्थ्य विभाग के साथ, तो उसमें भी ये पाया गया कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत हल्के हैं, बहुत माइल्ड है और ज्यादा लोगों को हार्म नहीं हो रहा है। लिहाजा सरकार अभी बहुत ज्यादा सख्ती करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात पहले ही काफी बदतर हो चुके थे लॉकडाउन के बाद से, जब से लगातार। और रैलियों को लेकर क्या मानस, रैलियों को लेकर क्या अभी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई भी सियासी दल नहीं दे पा रहा, ना ही सरकार दे पा रही है। सरकार से कई बार सवाल पूछे भी गए तो उन्होंने हंसी में उसको टाल दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत मजबूत और सुरक्षित हैं। लेकिन ये बात सही कि रैलियों में बेतहाशा भीड़ हो रही है। आप किसी भी सियासी दल की रैलियां देख लें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, जिस तरीके से भीड़ जुट रही है और वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। किसी भी रैली स्थल पर देखिए, बिल्कुल मानस, अब तो नैतिक जिम्मेदारी सभी राजनीतिक पार्टियों पर बनती हुई हमें देखना चाहिए कि वो क्या फैसला लेते हैं इस स्थिति को देखते हुए, जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। हमेशा सर आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अहम जानकारियां कोरोना से जुड़ी हुई दी हुई हैं। मेरे सभी सहयोगियों को आपने सुना होगा, एक तरफ सरकारें मान रही हैं कि बहुत तेजी से फैल रहा है, तीसरी लहर को अब हम फेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सैंक्शंस जो हैं वो अलग अलग राज्यों में वैरी कर रही हैं। कैसे आप इस पूरे सिचुएशन का आकलन कर रहे हैं? जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो क्या काफी हैं संक्रमण को रोकने के लिए? देखिए, न्यूज़ 24 के माध्यम से हम लोग पहले भी बता चुके थे कि
ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैलता है, लगभग 4 से 6 गुना तेजी से फैलता है डेल्टा से। तो डेल्टा में हमने तबाही देखी हुई थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग ढीले थे, लेकिन अभी जो लगाई जा रही है पाबंदियां वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है और सख्त पाबंदियों की जरूरत है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% हो गया है अगर हम पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं, और जो 7 महीने में सबसे ज्यादा है। कल जो हमने केस देखे वो 58,000 से ज्यादा केस देखे हैं, लगभग 500 प्लस मौतें हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं डाटा अच्छा नहीं आ रहा है। इवन महाराष्ट्र और दिल्ली की हालत बहुत खराब है और जांचें होने रही है, मैक्सिमम पेशेंट ओमिक्रॉन कह रहे हैं। एक बात मैं और बताऊंगा, मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो हाई ग्रेड फीवर के साथ, जिसमें ठंड लग रही है, गले में दर्द हो रहा है, स्वॉलोइंग करने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, ऐसे सिम्टम के साथ भी आ रहे हैं ऐसे मरीज। इट मींस या तो ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन भी इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो कृपया करके अगर आपको कोई भी ILI लाइक सिम्टम है, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है, जैसे खांसी है, गले में दर्द है, बुखार है, फटीग है, थकावट है, ज्वाइंट पेन है, फीवर विद चिल्स है, तो आप तुरंत जांच कराएं, तुरंत अपना क्वारंटाइन करें। अगर जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो रिपोर्ट करें, आइसोलेट करें और अपना ट्रीटमेंट लें। और इस समय सरकार को चाहिए कि जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स है उनको सबको बंद करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक रैलियां हो, चाहे वो धर्म आयोजन हो, चाहे पब्लिक गैदरिंग्स हो, कुछ भी हो बंद करना चाहिए। तो इसका बहुत तेजी, हमारी जो जनसंख्या वो 135 करोड़ है। 135 करोड़ में अभी जो हमने डाटा आया था पहले जो स्टडी हुई थी कि 50% इसका हॉस्पिटलाइजेशन रेट है एज कम्पेयर टू डेल्टा। तो डेल्टा से आधे मरीजों को भर्ती करना पड़ता है। कई तरह की बातें इसमें डॉक्टर सामने आ रही हैं, उस पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।